फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ़ अक़साम मैंगो फेस्टिवल में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ ज़रूरी माहिरीन भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं कि मैंगो के हवाले से ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आम की जो फसल है इस पे कौन सी बीमारियों का हमला होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आम की फ़सल की बात करें और मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त बारिशें जब होंगी तो बारिशों के बाद फ्रूट्स के ऊपर फंगस का अटैक और बैक्टीरिया का अटैक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नमी ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से फ़्रूट की क्वालिटी ख़ास तौर पर सफ़ेद चौंसा जो है उसके ऊपर काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसका एक ख़दशा है इस वक्त। तो किसानों के लिए और काश्तकारों के लिए यही मशवरा है कि बारिश के बाद फंजीसाइड का एक स्प्रे लाजमी करें ताकि इस जो फ्रूट की क्वालिटी है, जो सारे साल की कमाई है, इसको वो बचा सकें। और इसके अलावा जब यह फ्रूट हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो रैंडमली जो चलते हैं, जैसे कि बटूर का मसले थे, जिन लोगों ने बटूर नहीं काटा तो उस बटूर को जो है वो फ़ौरन से वो काटें और फ्रूट जो फल है उसकी मुनासिब जो अगर उसको दरकार प्रूनिंग है शाख तराशी उसको करने के बाद उसको फ़ौरन से खाद डालें ताकि ये जो बढ़ोतरी निकाले अपनी और अगले साल की जो फसल है उसको यकीनी बनाएं। अच्छा ये बताएं कि इस फेस्टिवल में कोई नया एडिशन आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। इस फेस्टिवल में हम एक नई चीज़ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये है कि पहले हम सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स लगाते थे, इस दफ़ा फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ वैल्यू एडिशन की तरफ हम गए हैं, जिसमें ड्राइड मैंगो, मैंगो पाउडर और मैंगो लेदर जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, एज ए कैंडी की जगह वो ये यूज़ कर सकते हैं, हेल्थी सब्सिट्यूट है, इसकी तरफ आ सकते हैं। फिर नर्सरी को जो हमने प्लांट्स सेगमेंट्स को ऐड किया है कि बड़े प्लांट्स, नर्सरी के बड़े प्लांट्स को जो पॉट्स के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूटेड प्लांट्स हैं नर्सरी के अंदर, तो किसान को फल वाले पौधे तैयार करके हम देंगे नर्सरी से ताकि वो फील्ड में जाके इनको लगाए और अपनी जो फसल है उसको यकीनी बनाए। अच्छा ये बताइएगा इस बार जो मौसमी हालात भी कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर सैलाब भी आया जिसकी वजह से काफ़ी बागात मुतासर हुए हैं, क्या समझते हैं कि इस बार जो है आम की फसल में वो कमी का भी खदशा है? देखिए आम की फसल ऑलरेडी इस दफ़ा कम हो चुकी है। अक्टूबर के अंदर जो फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से मैंगो के बागात काफ़ी डैमेज हुए थे और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मोर्टेलिटी हो गई थी, लेकिन उसके बाद इदारे की तरफ से रिकमेंडेशंस और ग्रोवर्स की मेहनत की वजह से अब वो बागात जो हैं वो दोबारा से बहाली की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह बनी, दूसरी उसके बाद सीज़न के अंदर बारिशों और आंधियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से इस दफ़ा क्रॉप कम है लेकिन उसका जो रेट है, मार्केट रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कितनी वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद है। एज ए ज़राए माहिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आम की फसल है, इसकी पैदावार है, इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले पे लगाई गई हैं। इसमें हमारी अपनी पाकिस्तान की वैरायटीज़ भी हैं और उसके अलावा जो वैरायटीज़ दूसरे मुल्क जिनको एग्जॉटिक वैरायटीज़ कहते हैं वो भी मौजूद हैं। तो आम की फसल की कोई पैदावार बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। इसकी जो भी फिनोलॉजिकल स्टेज होती है वहाँ से लेके हर 5 फिनोलॉजिकल इसकी स्टेजेस होती हैं। इस टाइम फ्रूट की डेवलपमेंट चल रही है, ग्रोथ चल रही है। हमें ज़ोर देना चाहिए कि पैदावार तो बढ़ाएं, उसके साथ साथ हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। इस टाइम हम देखें कीड़ों की अगर बात करें तो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम फलों की मक्खी जो है उसका राज है बागों में, और वो पैदा कहाँ से हो रही है, वो बाग के अंदर ही पैदा हो रही है, वो कहीं से नहीं हो रही, और वो क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा माना जाता है मैंगो की। और हम गिरे हुए जो आम हैं, जो नीचे आम गिरता है ऊपर से केरा जिसे कहते हैं, हम उसको ग्रोअर हमारा नहीं उठाता, उसको इग्नोर कर देता है। फल की मक्खी वहीं पैदा होती है, वहीं अंडे देती है और वहीं पे वो उसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। हमें पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमें अगर हम क्वालिटी की प्रोड्यूस करेंगे तो शायद हमें उससे ज़्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। ये बताइए फल की मक्खी के तदारुक के लिए कोई महकमा ज़राअत और जो आर्टिकल जो महकमा है उनकी जानिब से कोई इक़दाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए इक़दाम किए जाते हैं, सिफारिशात दी जाती हैं, कैंपेन चलाई जाती है। उसमें इसको फलों की मक्खी को एक डब्बे लगते हैं स्पेशल येलो कलर के, उसके अंदर केमिकल डाल के प्रोटीन हाइड्रोलेज का, तो वो मक्खी को अट्रैक्ट करता है, मेल मक्खी को। मेल मक्खी उसमें आती है और आके मर जाती है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फिर वही बात करूँगा कि हम जब इसकी पैदावार को रोकने के लिए हमें जो ये पैदा कहाँ से हो रही है, इसकी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं वो वही फल है जो गिर रहा है, वो वहीं पे अंडे दे रही है और वहीं से वो अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो बड़े होकर नुकसान पैदा करते हैं।
जी, मैंगो फेस्टिवल में जहां आम लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, उसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ़ सकाफ़ती स्टॉल भी लोगों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मैं इस वक्त मैंगो फेस्टिवल मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सकाफ़ती स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर जो कल्चरल अशिया हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं नुमाइश के लिए, और यहाँ स्टूडेंट्स भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, आपने यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉल लगाया जाए यहाँ पर, ख़ास तौर पर मैंगो फेस्टिवल के भी बताएं और अपने स्टॉल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश हयात है और मैं मरसूम आर्ट्स एंड ड्रामेट्स क्लब की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में मैंगो और डेट का फेस्टिवल है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ना यूनिक करते हैं, तो हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। कल्चर में हमारे पास बलोची है, पश्तो भी है और सिंधी है, जैसे मैंने गेटअप किया हुआ सिंधी का, स्ट्राइकी वगैरह, तो डिफरेंट कल्चर्स हैं। और इसमें हमने दिखाना था कि जो हमारी माएँ थी लाइक देहात में वो किस तरह काम करती थी, तो हमने ये चीज़ यूनिक की है। लाइक आई विश के सबको बहुत अच्छी लगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आम भी मौजूद हैं, खजूर भी मौजूद है, और ये ख़ास तौर पर चरखा जो है काफ़ी अर्से के बाद देख रहे हैं, इसके बारे में क्या? जी, इसके बारे में ये है कि हमारे पास मटका भी है। मटका जैसे कि देहातों में पहले पुराने ज़माने में लस्सी वगैरह बनाते थे, और सत्तू भी है हमारे पास, और खजूर वगैरह भी है, मैंगो भी है, और चरखा मतलब पुराने ज़माने में यूज़ होता था, तो हमने कहा थोड़ा इसको जो है रिपीट किया जाए और लोगों की मेमोरी रिकॉल की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने जो ये गेटअप किया है और इस आपके स्टॉल का मकसद क्या है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦੀ ਹਰ ਰਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੈਂਗੋ ਐਂਡ ਡੇਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਈਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾ, ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਰਾइकी ਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कल्चर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मुल्तान समेत पाकिस्तान का आम दुनिया भर में अपनी मुनफरद हैसियत रखता है। मैंगो फेस्टिवल में आए शुरका, ज़राई माहिरीन और मैंगो ग्रोअर्स का कहना है कि अगर आम की कोल्ड स्टोरेज, जदीद पैकिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी जाए तो यही आम मुल्क की मईशत के लिए अरबों रुपए का मज़ीद ज़र मुबादला ला सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।